कोई छोर न सूझे इसका, कोई पारावार नहीं। कोई छोर न सूझे इसका, कोई पारावार नहीं। ये वाणी सत्य को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है और बता रही है कि जो सत्य निराकार परमात्मा है, उसके लिए ही ये कहना चाह रही है कि कोई छोर न सूझे इसका। इसका अर्थात इस निराकार परमात्मा का कोई भी छोर या किनारा या प्रारंभ या कोई भी पारावार अगर हम जानने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, पाने का कोशिश करें, क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन में हर चीज को, हर वस्तु को जिस तरीके से मूल्यांकन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसको किसी न किसी ओर छोर में हम बांधते हैं, आकृति में बांधते हैं। जो हमारे इतने सालों की चली आई मान्यताएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, जिसकी वजह से हर चीज पे, हर वस्तु पे मैं कोई ना कोई उसका प्रारंभ, उसका ओर, उसका छोर बैठाने का कोशिश करते हैं, परिभाषित करने का कोशिश करते हैं। लेकिन संत महात्मा जो इस सत्य निराकार परमात्मा से अवगत हो जाते हैं, बोध को प्राप्त करते हैं, उन सारे संतों महात्माओं का यही कहना है कि ये सत्य निराकार है, इसको किसी भी और छोर में, शब्दों के जोड़ मरोड़ में परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम अपने बुद्धि के स्तर पर कई बार ये कह जाते हैं, परमात्मा को परिभाषित करने का दावा कर जाते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। ये सारे हमारे मन की तुच्छ सीमा के अंतर्गत आता है। ये परमात्मा विराट, जो विशाल है, जो अथाह है, इसको एक हमारी तुच्छ सी, छोटी सी जो मन की शक्ति है, कैसे विराट को परिभाषित कर सकती है या कह सकती है या देख सकती है। क्योंकि जो जितना इस शरीर के, मस्तिष्क के पास, आंखों के पास क्षमता क्षमता है सुनने की, देखने की, तो एक सीमा में है। एक सीमित वस्तु के द्वारा, एक सीमित संसाधन के द्वारा इस विराट अस्तित्व, निराकार सत्य को क्या संभव है
कि हम पूरी तरह से देख पाए, पूरी तरह से सोच पाए। यहां तक संभव नहीं कि हमारी ये तुच्छ छोटी सी मनन करने की शक्ति जो बुद्धि के रूप में हमें प्राप्त है, ये इस अथाह उपस्थित सनातन विराट निराकार सत्य के को देख पाएगी, को परिभाषित कर पाएगी। फिर भी संत महात्मा जो इस निराकार सत्य से जुड़ जाते हैं, वो इस शरीर के माध्यम से, छोटी सी बुद्धि के माध्यम से जहां तक सोच पाते हैं, इस छोटी सी आंखों से जहां तक इस विराट को देख पाते हैं, वहां तक वर्णन करने का, बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो दास का कहने का भाव यह है कि जो भी हमारी इस छोटी सी मस्तिष्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मैं इस विराट सत्य को परिभाषित करने के लिए शब्दों का सहारा लेता हूं, कविताओं का सहारा लेता हूं, गीतों का सहारा लेता हूं, ये गुनगुनाना, ये कहना, ये गाना स्वतः ही इस शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा होने लगता है। क्योंकि इतना अथाह विराट स्वरूप के साथ जब मेरा स्वरूप मिल जाता है, तो यह जो भी छोटी सी बुद्धि है, छोटा सा दृश्य है देखने के लिए आंखों की, उसी के माध्यम से जितना देखता है, जितना सोच सकता है, उससे इस सत्य को परिभाषित करने का कोशिश करता है। तो ये जो कविता के रूप में, श्लोक के रूप में, सूत्र के रूप में ये जो वाणी है, ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये जो सत्य निराकार परमात्मा है, इसको इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि इसका कोई भी ओर नहीं है, कोई भी छोर नहीं है। क्या शब्द कहूं इसके लिए, कैसे परिभाषित करूं? ये अस्तित्व है, ये निराकार सत्य है। कैसे इसको कहूं कि यहां पे है, यहां पे नहीं है? ये संत की बड़ी विडंबना हो जाती है जब इस सत्य निराकार परमात्मा के साथ अपने जीवन के रहस्य का जब मुझे बोध होता है, जब हम इस सत्य निराकार के साथ जुड़ते हैं, तो इन्हीं आंखों से जितना तक हम इसको देख पाते हैं, इन्हीं छोटी सी बुद्धि से जितना हम इसको विचार कर पाते हैं, जितना हम विवेक द्वारा इसको शब्दों में बांधने का प्रयास करते हैं, उतना संत महात्मा करता है। ये भी कहना उचित नहीं कि वो करता है, क्योंकि जिस दिन मेरे जीवन में सत्य निराकार का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है, ये तभी संभव होता है कि मैं अपने अस्तित्व, अपने असली, अपने स्वभाव, अपने अस्तित्व को मैं जब जानता हूं, देखता हूं, ये तभी संभव होता है जब मेरे जीवन में मैं का, कर्ता होने का भाव खत्म होता है। अभी तक हमें
अपने जीवन में ऐसा प्रतीति होता था, ऐसा मालूम होता था, ऐसा लगता था कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं कर सकता हूं। और जब तक मानव के जीवन में ये भाव कहीं न कहीं बुद्धि के किसी मस्तिष्क तक बना रहता है कि मैं हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं पाने वाला हूं, मैं पा सकता हूं, तब तक ये सत्य विराट का स्वरूप हमें नहीं प्राप्त होता है। ये निराकार हमें नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि मैं अलग एक अस्तित्व अपने आप को मान बैठा हूं कि मैं कुछ हूं, मैं हूं और परमात्मा को देख पाऊंगा, निराकार को पा लूंगा, प्रभु परमात्मा को देख लूंगा। जब तक ये मैं का, कर्ता का, पाने का भाव भी है, ध्यान भी है, ख्याल भी है, तब तक ये मान लीजिए कि आपके जीवन में सत्य निराकार का बोध संभव नहीं। मैं छोटी सी तुच्छ सी शरीर के साथ, छोटी सी शक्तियों के साथ, लिमिटेड पावर के साथ मैं इस अनंत निराकार परमात्मा को कैसे जान सकता हूं? क्योंकि ये भाव ही कि मैं हूं हमारे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा दुख है। हर जीवन के परेशानियों का, दुख का, चिंताओं का जो कारण है, जो कॉज है, वो एक कर्ता भाव है कि मैं करने वाला हूं, मैं कुछ करता हूं। जब तक कि मेरे जीवन में ये भाव है कि मैं कुछ करता हूं या कुछ कर सकता हूं या मेरे पास कुछ है, मैं का होना ही ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है कि हम लोग अज्ञानी हैं, जानते नहीं सत्य को, निराकार को जानते नहीं, परमात्मा को जानते नहीं। ये प्रमाणित करता है। अगर मैं कहूं कि मैं निराकार परमात्मा को जानता हूं, मैं और इस निराकार परमात्मा को जानता हूं, ये मैं है, ये प्रमाणित करता है कि सत्य निराकार परमात्मा को मैंने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। क्योंकि इस निराकार पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण अस्तित्व में अगर हम देख लेंगे, अगर हमें बोध हो जाता है, तो सर्वप्रथम मेरे जीवन का जो ये कहने वाला है कि मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं पाने वाला हूं, ये मैं रहता ही नहीं। क्योंकि ये मैं जिसको मैंने मान बैठा है, ये कैसे संभव है इस निराकार परमात्मा से, इस सत्य से, इस विराट से? अगर मैंने विराट को देख लिया, अगर इस निराकार को जान गया, तो मैं ये रूपी रोग हमारे जीवन से हट जाता है। तब स्वतः ये निराकार ही, केवल सत्य ही, केवल सत्य ही रह जाता है। इसके अलावा
दूसरा आपको कहीं नजर ही नहीं आता। रोम रोम में, कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, सजीव निर्जीव में, जीव जंतुओं में, हवाओं में, फूलों पत्तों में, हर जगह ये एक निराकार का ही स्वभाव, का ही रूप, का ही दर्शन होता है। मैं देखने वाला नहीं रह जाता हूं, मैं स्वयं ये निराकार का ही रूप हो जाता हूं, स्वयं परमात्मा का ही रूप हो जाता हूं। तो कौन कहे बैठेगा, कौन बचेगा कहने वाला कि मैं इस निराकार परमात्मा को देख रहा हूं। ये अगर कोई भी मानव, कोई भी संत महात्मा ये कह नहीं सकता है कि मैं इस निराकार सत्य परमात्मा को देख रहा हूं, या जान गया हूं, या पा गया हूं। अगर आज मैं ये कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि मैंने इस निराकार परमात्मा की लगता की है, मैं इस प्रभु परमात्मा को जानता हूं, मैं इस प्रभु परमात्मा को देखता हूं, ये जो मैं देखने वाला है ये प्रमाणित करता है कि मुझे इस निराकार सत्य की लगता नहीं हुई। मैं है, जब जब तक मैं हूं तब तक हरि नहीं हो सकता। दोनों दोनों मैं और परमात्मा, मैं और निराकार, दो कैसे इस संसार में रह सकते हैं। जब तक मैं हूं इस संसार में परमात्मा नहीं दिख सकता, निराकार नहीं दिख सकता, क्योंकि मैंने इस संसार से, अस्तित्व से अपने आप को अलग मानने का अज्ञान, अंधकार, अज्ञान रूपी चश्मा मैंने पहन लिया है। ऐसा मुझे प्रतीत होने लगता है कि मैं तो इस अस्तित्व से अलग हूं, निराकार परमात्मा कहीं और है। ये कैसे संभव है? जो सत्य सनातन हर जगह उपलब्ध है, हर परिस्थिति में, हर समय में, एक जैसा, एक रस, रोम रोम में, कण कण में ये विराट अथाह समाया हुआ है, तो मैं इस विराट से अलग कैसे हो सकता हूं? इस विराट से दूसरा कैसे हो सकता हूं? आप इस संसार के किसी भी पदार्थ को देखेंगे, एक छोटा सा बीज है, मिट्टी के सतह में दबने से, सूरज की रोशनी से, पानी से, धरती से अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है, पौधा से पेड़ बन जाता है, विशाल उसकी डालियां हो जाती हैं, फूल पौधे हो जाते हैं, पत्तियां हो जाती हैं, लाखों पत्तियां हो जाती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांच। अब इस पेड़ की दृष्टि में अगर मैं अपनी मन, जो मेरे पास अज्ञान रूपी मन है, अंधकार रूपी मन है, से इस पेड़ को देखता हूं, तो मेरे लिए ये फूल पेड़ों के अलग लगते हैं, पौधे अलग लगते हैं, शाखाएं अलग लगती हैं, डालियां अलग लगती हैं, पत्तियां अलग लगती हैं, जड़ अलग लगते हैं। ये हमारे शिक्षित मन, बुद्धि, जिसको हम विकासशील, विकसित कहते हैं, उसके चश्मे से अगर मैं देखता हूं
तो ये पौधा नाना प्रकार के अनेक अनेक भागों में बट गया है। उसकी पत्तियां अलग है, उसके तने अलग हैं, उसके फूल अलग हैं, उसके पौधे अलग हैं। ये हमारे मनुष्य के बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में ऐसा लगता है। अगर थोड़े समय के लिए अपनी इस विवेक, ज्ञान, बुद्धि को एक साइड कर दें और पौधे की दृष्टि से देखें, पेड़ की दृष्टि से देखें, क्या पेड़ के लिए फूल अलग हैं? क्या पेड़ के लिए उसकी डालियां अलग हैं? क्या पेड़ के लिए उसकी टहनियां अलग हैं? क्या पेड़ के लिए उसके तना अलग है? क्या पेड़ के लिए उसकी जड़ें उससे अलग हैं? अगर पेड़ की दृष्टि से देखेंगे, सत्य की दृष्टि से देखेंगे, अपने मस्तिष्क की, मन की, बुद्धि की संग्रह भाषा के बिना देखेंगे, ये भाषा का हमारा देन है अलग दूसरा। अगर मेरे जीवन में ये मन रूपी भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, तो मेरे जीवन में कोई शब्द नहीं है अलग दूसरा। तो अगर मैं सिर्फ पौधे को देखता तो सिर्फ देख सकता था, कोई शब्द नहीं होता कहने के लिए कि पेड़ अलग है, पौधे अलग हैं, फूल अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के द्वारा मैं उस पेड़ को सिर्फ देख पाता और उसको, उसके फूल को, उसके सुगंधित शाखाओं को, पौधों को आनंदित अवस्था में देख पाता, देख सकता। लेकिन अधिकतर हम मानव इस संसार को अपने मन के चश्मे के द्वारा देखते हैं, मन के द्वारा निर्मित भाषा के चश्मे से हम देखते हैं। और इस भाषा में शब्द एक है, दो है, तीन है, अपना है, मैं है, तू है, तेरा है, पराया है, किनारा है, पतवार है। ये शब्द हम सारे हमारे मन के चश्मे के द्वारा संसार को देखने से दिख रहा है। और ये सत्य परमात्मा निराकार है, ये आपके मन के चश्मे से दिखता नहीं, मन के चश्मे से प्राप्त नहीं होता। है तो हर जगह उपस्थित है, लेकिन मन का चश्मा लग जाने से, शब्द का चश्मा लग जाने से ये निराकार परमात्मा मेरे जीवन में होते हुए भी हमसे दूर होता है। और यही कारण है कि आज मानव इस प्रभु परमात्मा को पाने के लिए मन का चश्मा लगा करके जिंदगी भर दौड़ता है, बुद्धि का चश्मा लगा करके, शब्दों का चश्मा लगा करके वो जिंदगी भर दौड़ता है, जिंदगी भर दौड़ता है। और अंत हार में कहता है कि प्रभु परमात्मा को पाना संभव नहीं, आसान नहीं, पाया नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता। ये सारे शब्द जो हमारे जीवन में है कि प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, प्रभु परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, प्रभु परमात्मा पाना आसान नहीं है,
ये सारे शब्द हमारे मस्तिष्क के, बुद्धि के शब्दों द्वारा शब्द रूपी चश्मे से देखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। और ये जो प्रभु परमात्मा है, जो निराकार सत्य है, शब्द और अशब्द के स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन चित्त बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। संत महात्मा कहते हैं, जब इस निराकार सत्य को देखते हैं तो इसमें मन चित्त बुद्धि से तो देखा ही नहीं जा सकता, पाया ही नहीं जा सकता, खोजा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे यह मन चित्त बुद्धि और शब्दों के जंजाल का चश्मा लगा लेते हैं, तो फिर जो हमारे शब्द हैं सिर्फ शब्द ही दिखते हैं। उसके बाद हम संसार को जैसे भी देखते हैं, हम देखते ही नहीं। एक छोटे से गुलाब के फूल को भी अगर आप देखते हैं तो आप मन के शब्दों द्वारा देखते हैं, मन के शब्दों रूपी चश्मे द्वारा देखते हैं। आपने देखा एक सुंदर फूल है, आपने झट से बोल दिया ये तो गुलाब है, ये सुगंधित है, इसकी कलियां लाल हैं। ये गुलाब कहना, पंखुड़ी, विशेषता, पत्तियां, कांटे, ये हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो शब्दों रूपी चश्मा है उससे हम देखते हैं। और जब तक मैं मन चित्त बुद्धि से शब्द रूपी चश्मा लगाकर इस संसार को देखता हूं तो सत्य नजर नहीं आता। ये फूल, ये पेड़, ये प्राकृतिक, ये कांटे, ये मेरे शब्द हैं। जैसे ही मैं इस शब्दों के चश्मे मन चित्त बुद्धि से हटा देता हूं और उसके बाद जो दिखता है केवल सत्य निराकार, ये परमात्मा ही दिखता है। उस फूलों में, उस कांटों में एक निराकार ही उपलब्ध है, इसके अलावा दूसरा नहीं। न फूल अलग है, न पत्तियां अलग हैं, न कांटे अलग हैं, न धरती अलग है, न जड़ अलग है, न जंतु अलग है। सब सरोबार एक ही निराकार के रूप दिखते हैं। इसी सत्य परमात्मा ही हर जगह उपलब्ध होता है। क्योंकि ये बुद्धि का मेरा चश्मा है, मन चित्त बुद्धि ने जो शब्द रूपी चश्मा पहन रखा है, इसका देन है मैं, इसका देन है मैं करता हूं, इसकी देन है मुझे पाना है, इसकी देन है मुझे प्रभु को देखना है। और इससे मन चित्त बुद्धि के और शब्द रूपी चश्मों द्वारा ये सत्य सनातन कभी भी नजर नहीं आ सकता। जिस दिन मेरे अंदर से ये मन चित्त बुद्धि के द्वारा स्थापित याद किया हुआ रटन वाला चश्मा मैं हूं, मेरे होने का भाव, मैं करता हूं, जब तक मेरे जीवन में रहता है, मैं इस अस्तित्व को, इस सत्य निराकार परमात्मा के साथ हमेशा वंचित रहता हूं। ये कारण नहीं कि ये मुझसे दूर है। प्रभु परमात्मा कभी दूर नहीं हो सकता। प्रभु परमात्मा जो हर जगह उपलब्ध है, कैसे दूर हो सकता है? हम कैसे इसको खोजने जा सकते हैं जो हर जगह उपलब्ध है, रोम रोम में है, कण कण में है? तो दिक्कत, समस्याएं कहीं मेरे पास केवल है, मैं शायद देख नहीं पा रहा हूं, या जिस तरीके से देखने का कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से इसको जानने का कोशिश कर रहा हूं,
एक बार मेरे जहन में, ध्यान में ये विचार नहीं आता कि शायद जिस मैं उपकरण के द्वारा, जिस चश्मे के द्वारा, जिस शब्दों के द्वारा मैं इस सत्य सनातन को ढूंढने का, पाने का प्रयत्न कर रहा हूं, शायद वो गलत है, शायद दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जिस 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 संतों ने अपने जीवन में ये समझ गए, ये जान गए कि शब्दों से परमात्मा सत्य नहीं जाना जाता, परमात्मा सत्य शब्द नहीं है। यही कारण है कि धर्म शास्त्रों में प्रभु परमात्मा नहीं होता। प्रभु परमात्मा शब्दों में नहीं है तो उसके द्वारा लिखित शास्त्रों में प्रभु परमात्मा कैसे तुम्हें मिल सकता है? कैसे हम इस निराकार सत्य परमात्मा को किताबों में, शब्दों के द्वारा जान सकते हैं, पा सकते हैं? जिस जिस संत महात्मा ने जैसे ये रियलाइजेशन किया, जैसे उनको बोध हुआ ये सत्य निराकार परमात्मा शब्दों से नहीं जाना जाता, तो धर्म शास्त्रों से भी नहीं जाना जाता, धार्मिक पुस्तकों से भी नहीं जाना जाता। क्योंकि सत्य परमात्मा पुस्तक नहीं, शब्द नहीं, धर्म में, किताबों में, ग्रंथों में शब्द हैं। शब्द परमात्मा नहीं होते, शब्द सत्य नहीं होता। आज मानव ने शब्द पैदा किए, पिछले 1500 सालों की प्रगति के बाद इंसानों ने शब्द का रचना किया। क्या इन 3-4 हजार वर्ष पहले क्या सत्य सनातन प्रभु परमात्मा नहीं था? था, है, रहेगा। ये शब्द तो बीच में मानव जाति ने पैदा किए, ग्रंथ हमने लिखे, व्याख्यान हमने लिखे, इससे इस सत्य परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। यही कारण है कि आज संसार में इतनी किताबें हैं, इतने शब्दों की किताबें हैं, और उनको पढ़ने वाले भी नाना प्रकार के लोग हैं जो सुबह से शाम तक इन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अब पिछले सालों सालों से, हजारों हजारों सालों से ये इंसान इन पुस्तकों को, धार्मिक किताबों को पढ़ता चला आ रहा है, और क्या पाया, क्या हासिल हुआ? एक बार विचार नहीं करता। प्रभु परमात्मा धर्म ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में नहीं हुआ करता। शब्द इशारा कर सकते हैं, कुछ कह रहे हैं, अगर हम कर जाते हैं तो पाया जा सकता है। कह रहे हैं शब्द कि जब तक मैं हूं तब तक हरि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं कभी भी ये प्रयत्न नहीं करता हूं कि मैं कैसे अपने आप को मैं से मुक्त कर पाऊं। ऐसा तो नहीं कि जो ये मैं का शब्द है, जो जाल है, ऐसा तो नहीं कि है भी कि नहीं है। कहीं झूठा तो नहीं मैं अपने आप को मान बैठा हूं कि मैं करता हूं। ये प्रश्न ही नहीं आता, जहन में खड़ा ही नहीं होता कि कभी जो मेरे क्रियाकलाप बचपन से किए जा रहे हैं प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए,
जो सदियों सदियों से हुए चले जा रहे हैं। शायद इन रीति रिवाजों में जो हमको परंपरा सिखाई गई, पढ़ने पढ़ाने की, सुनने सुनाने की, हम बैठ जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़े जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज सुना रहे हैं। क्या पढ़ने सुनाने से परमात्मा उपलब्ध हो जाता है? प्रभु उपलब्ध होता है? बजाय पढ़ने के, बजाय सुनने के, वो किताबें, वो शब्द चाह रहे हैं कि मैं कुछ करूं, पढ़ने और सुनने के अलावा मैं कुछ करूं। जो उसमें शब्द कहा गया है, अगर वो जीवन में मैं कर जाता हूं, कहा गया कि मैं को समझ जाइए, अपने आप को जान जाइए, आत्मा को जानिए, परमात्मा मिल जाएगा। तो मैं आत्मा को, अपने आप को जानने का कोशिश करता हूं या नहीं? नहीं करता। मैं पढ़ लेता हूं बस। और पढ़ने से, कबीरदास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। इसको पढ़ने से कोई भी जीवन में इन धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई बातों को पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से, रटने याद करने से जीवन में तब्दीलियां नहीं आती, जीवन बनता नहीं परमात्मा। दास का मानना है, परमात्मा के बारे में पढ़ना सुनना, हो सकता है कबीर को ये सत्य परमात्मा का बोध हुआ, हो सकता है नानक को हुआ, हो सकता है या नहीं। जो भी बातें हम पढ़ लें, चाहे ईसा के बारे में पढ़ लें, कृष्ण के बारे में पढ़ लें, राम के बारे में पढ़ लें, राम भगवान थे या नहीं, कृष्ण भगवान है या नहीं, बात यह है कि इन बातों को सुनने से, सुनाने से क्या मेरे जीवन में परमात्मा प्रकट हुआ, क्या मैं परमात्मा हुआ कि नहीं। कसौटी यह है कि अगर राम परमात्मा हो सकते हैं, कृष्ण परमात्मा हो सकते हैं, नानक परमात्मा हो सकते हैं, जीसस परमात्मा हो सकते हैं, तो क्या मैं परमात्मा नहीं हो सकता? क्या मैं प्रभु नहीं हो सकता? अगर मैं प्रभु हो गया, मैं परमात्मा हो गया, मैं निराकार हो गया, मैं सत्य हो गया, तो कोई बात है। वरना दुनिया के हर लोगों के लिए, हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए ये परमात्मा मिल भी जाए, लोग परमात्मा देख भी लें, लोग परमात्मा को जी भी लें, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्योंकि मेरे लिए तो शब्द हैं, सुनने सुनाने के बराबर हैं, रटने रटाने के बराबर हैं। क्योंकि अध्यात्म का पाठशाला, जो अध्यात्म की जर्नी है, ये हम सभी को स्वतः ही प्रभु परमात्मा के दर्शन करने होते हैं, प्रभु परमात्मा हो जाने होते हैं। दास कई बार उदाहरण दिया करता है, एक बूंद है, एक तालाब है, एक सागर है, एक नदी है। बूंद जब तक है, कैसे वो कह सकती है कि मैं सागर हूं? अगर बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद नहीं रह जाती, सागर ही रह जाती है। अब बूंद कैसे कह सकती है कि मैं सागर को जानती हूं,
बूंद कैसे कह सकती है कि मैं सागर को जानती हूं? बूंद का अस्तित्व रह ही नहीं जाता। बूंद होती नहीं तभी सागर बनी, अब स्वतः सागर हो गई है। अब सागर का को जी रही है, पूरा सागर होके ही जी रही है। जैसे एक बूंद जब तक बूंद है, उस सागर के बारे में कुछ भी कह नहीं सकती, कुछ भी जान नहीं सकती, कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। जिस दिन वो बूंद स्वतः को खोने के लिए तैयार होती है और स्वतः को परमात्मा में खो जाती है, मैं उससे खत्म हो जाता है, बूंद का होना खत्म हो जाता है, उसका भाव खत्म हो जाता है कि मैं बूंद हूं। मैं के खोने के बाद ही ये सत्य निराकार मेरे जीवन में प्रकट होता है। जब तक मैं हूं, ये संभव ही नहीं कि मैं निराकार परमात्मा को देख सकता हूं। यही कारण है कि लाखों लाखों सालों से ये बातें हमको सुनने को मिलती है कि प्रभु परमात्मा देखा नहीं जाता, प्रभु परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। क्यों? कि ये सारी बातें, ये सारे लोग, जिसने भी ये कहा प्रभु परमात्मा देखा नहीं जाता, प्रभु परमात्मा पाया नहीं जाता, वो केवल और केवल अपने मैं रूपी शब्दों के चश्मे से कह रहा है। अगर मैं ये प्रभु परमात्मा को नहीं जान पाता हूं, नहीं देख पाता हूं, तो ये मैं थोड़ा डिक्लेयर कर सकता हूं कि प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जाता। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि मैं इस प्रभु परमात्मा को नहीं जान सकता हूं, मैं इस प्रभु परमात्मा को नहीं देख पाया। हाँ, ये सार्थक है। लेकिन ये निर्णय कर देना कि प्रभु परमात्मा देखा ही नहीं जाता, प्रभु परमात्मा पाया ही नहीं जाता, कोई निराकार को देख नहीं सकता, ये इस बात को तो साबित करता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जिस मानव ने कहा है कि प्रभु परमात्मा देखा नहीं जा सकता, ये उसके ऊपर, उसकी तरफ इंगित करते हैं कि शायद वो प्राणी नहीं देख पाया। तो ये जो बातें हैं कि निराकार परमात्मा को देखा नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाना आसान नहीं, ये उन सारे मनुष्यों का, इंसानों का वक्तव्य हो सकता है जिन्होंने नहीं पाया। जब नहीं पाया तो यह वक्तव्य दे दिया कि पाया नहीं जा सकता। जब मैं इस निराकार परमात्मा को पा नहीं सका, मैं देख नहीं सका, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि देखा नहीं जा सकता? हाँ, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं, या मैं वो काम नहीं कर पाया, मैं वो तरीका नहीं ढूंढ पाया, कैसे प्रभु परमात्मा को देखा जाता है? ये मेरी कमियां दर्शाता है। जिसने भी ये भाषा कहा, जिसने भी ये शब्द कहा, ये उसकी कमियां को दर्शाता है कि वो इंसान इस सत्य निराकार को देख नहीं सकता। कैसे, किस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये परमात्मा को देखा नहीं जाता? मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं देख पाया, इसके लिए मैं कह रहा हूं, धिक्रण कर दिया, नहीं जाना जाता, नहीं देखा जाता। कि किसी किताबों से पढ़ लिया कि प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जाता, तो मैं भी रट रहा हूं। क्या मैंने किस बेस पे, किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि सत्य निराकार को जाना नहीं जाता, देखा नहीं जाता? इस संसार में कुछ सत्य महापुरुष हुए जिन्होंने जब भी प्रभु परमात्मा को अपने मैं के चश्मे से हटा करके मन बुद्धि के ऊपर शब्द के चश्मे हटा करके जैसे इसको देखा, इस निराकार परमात्मा के अलावा
कुछ दूसरा नजर ही नहीं आएगा। सब कुछ ये परमात्मा ही, एक ही नजर आता है। वैसे वैसे जैसे ही कोई कहता है कि कोई इसके अलावा है नहीं दूसरा, ये स्वयं मैं, आप, हम सभी स्वयं इस सत्य के ही जीता जागता सबूत है। निराकार परमात्मा के पूरा संसार जीता जागता सबूत है निराकार के होने का, सत्य के होने का। इसीलिए जिसने भी इस सत्य को देखा वो स्वयं हो गए। अहम ब्रह्मासि, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही नानक हूं। नानक अर्थात प्रभु परमात्मा, राम अर्थात प्रभु परमात्मा, कृष्ण अर्थात प्रभु परमात्मा, जीसस अर्थात प्रभु परमात्मा। जब इनको देखते हैं, इस सत्य को, इस निराकार परमात्मा को, तो केवल और केवल ये सत्य ही नजर आता है। तभी संतों ने कहा, जिसने जिसने भी देखा अपने अपने शब्दों से इसको बयान किया। क्योंकि जब मैं स्वयं परमात्मा हो जाता हूं, फिर भी मेरे पास मेरी आंखें होती हैं, जिह्वा होते हैं, जुबान होती है, शब्द होती है, हर शब्द में परमात्मा ही होता है। तो जो भी ये लगता हर जगह एकत्व को, निराकार प्रभु को जब देखते हैं, तो अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग शब्दों का सहारा लेकर के संत महात्मा इसको, इसकी व्याख्यान को, इसके गुण को गाने का प्रयास करते हैं। सहज ही मधुरता झल जाती है, सहज ही गुणगान निकल जाते हैं, सहज ही प्रार्थना निकल जाती है। क्योंकि इस निराकार की अथाह, ये इतना सुंदर ब्रह्मांड का रचना, पेड़ पौधों की रचना, सूरज की रचना, इतना सुंदर हवा, इतना सुंदर खुशबू, इतना सुंदर जीवन, इस जीवन को जीने के लिए इतने सुंदर सुंदर वस्तुएं संसार पे हैं कि हम इस शरीर में होते हुए, ये निराकार होते हुए भी इस निराकार की गुणवत्ता को गाने के लिए मन मचल जाता है। ये जुबान बोलने लगती है, मन लिखने लगते हैं, आवाज गुनगुनाने लगते हैं। तो कोई कविता के माध्यम से, पद के माध्यम से, कहानियों से, शब्दों से इसी निराकार प्रभु परमात्मा का वर्णन शब्दों में किया गया है। यही बात यहां पे कह रही है, कोई छोर न सूझे इसका, कोई पातावार नहीं। जब मैं इस निराकार सत्य को देखता हूं, तब मैं देखता हूं कि कहां इसका ओर है, कहां जाऊं, कहां से स्टार्ट करूं, कहां से प्रारंभ करूं। जहां पे जाता हूं वहां पे तू है। हर शय में जलवा हूबहू तेरा ही है। जहां मैं कदम रखता हूं, जहां जाता हूं, यही यहीं पे जो तू है, वहां पे भी तू है। हर जगह तू ही है। तू ही का जलवा हर जगह नजर आता है। क्या मैं कहूं, क्या तू कहो, शब्दों का भेद हो सकता है। अब संत महात्मा जो कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि हम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं शरीर को नहीं कह रहे हैं, अज्ञान को नहीं कह रहे हैं, मैं शब्द को नहीं कह रहे हैं, वो इस तत्व विराट निराकार परमात्मा को कह रहे हैं। तो हमें लगेगा, जो भी सत्य महात्मा ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं भगवान हूं, मैं मोहम्मद हूं, लोग भी उसी मन चित्त बुद्धि के द्वारा शब्द के लगाए चश्मे से सुनते हैं और देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि एक शरीर है। अगर मैं कहता हूं कि मैं निराकार हूं, तो आप सभी सुनने वाले यही कहेंगे, ये कैसे संभव है, ये झूठा है, ये गलत है। हम उन शब्दों से कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप उन शब्दों को सुनने को कोशिश कर रहे हो, जो शब्द आपको याद है, पता है।
जब आपको स्वयं इस निराकार परमात्मा का बोध होता है, तो जो आपके पास शब्द होगा उसी से बोलोगे, उसी से कहोगे, उसी से गुणगान करोगे। इस निराकार की सिर्फ गुणगान, समर्पण, प्रार्थना बन जाती है। हे मालिक, तो किस किस रूप में जीव जंतुओं को, नाना प्रकार के जीव जंतु के रूप में भी तू है, मनुष्य के रूप में भी तू है, पेड़ों में भी तू ही है, हवाओं में भी तू है, श्वासों के रूप में भी तू ही है। इतने सारे रूप इस निराकार के देख करके, अपने के रूप देख करके, इस मुख द्वारा, इस शब्दों द्वारा, इस आवाजों द्वारा सिर्फ एक समर्पण, सिर्फ एक गुणगान बन जाती है। ये पूरी धर्म शास्त्र, जिसने भी सत्य निराकार परमात्मा को जाना और वो अंदर से इसकी प्रार्थना में अपने आप ये जिह्वा, मुख इसके गुणगान करने लगते हैं, इसका प्रार्थना करने लगते हैं, इसको याद करने लगते हैं, इसकी भक्ति करने लगते हैं। नाना प्रकार के रूप हो गया, भक्ति के रूप में, गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में, जो जैसे है। कोई नाच के इसकी बयान कर रहा है, मीरा नाच नाच के इसको प्रफुल्लित होकर के गा रही है। जो भी संत इस सत्य निराकार परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, स्वयं सत्य हो जाता है, स्वयं निराकार हो जाता है, तो सिर्फ इसके इतने रूप देख करके, स्वयं के रूप को, स्वयं के रूप को देख करके कि जो जीवा प्रफुल्लित होकर के, आनंदित होकर के गुणगान करती है, प्रार्थना करती है, शुक्राना करती है। प्रार्थना भी ये निराकारी है, शुक्राना भी ये निराकारी है। ये निराकारी जीवा से होकर के खुद ही निराकार निराकार की ही स्तुति करता है। और ये हकीकत है, निराकार ही निराकार को जान सकता है, प्रभु ही प्रभु को जान सकता है। इस शरीर के घट के अंदर ये निराकार परमात्मा है, तो ही इस निराकार परमात्मा को जान सकता है, पहचान सकता है। अगर मैं इस निराकार परमात्मा को नहीं जानता हूं, तो कैसे पहचानूंगा कि ये निराकार सत्य है। अपना भेद स्वयं ही ये निराकार करता है, दिखाता है, बताता है। स्वयं ही जिस दिन सिर्फ मैं इस संसार के द्वारा निर्मित भाषा के चश्मों से मन चित बुद्धि पे लगा के नहीं देखता हूं, जो भी संत महात्मा हुए, अपने मन चित बुद्धि के ऊपर इस भाषा के शब्द को वाला जो चश्मा है, इससे हटा के आप जो भी देखते हैं, जो भी पाते हैं, वो स्वयं ही निराकार के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। कोई अलगाव नहीं, कोई बिघटाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब हमारे शब्दों के देन है। हमारे बुद्धि का ऐसा विकास हुआ है, बुद्धि की ऐसी क्वालिटी है, हर चीज को खंडित करके देखना, विकल्प के रूप में देखना, एक दो के रूप में देखना, अच्छे बुरे के रूप में देखना, अपने पराये के रूप में देखना, मेरा और मैं का भाव, ये सारा ही शब्द रूपी जो जाल हमारे मन ने रचा है, जिसको हम सभी बड़े प्यार से इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। हम सभी इतना गहन इस चश्मे के साथ हो गए हैं कि अब हमें कभी लगता ही नहीं कि ये मैं रूपी मेरा चश्मा है, मैं रूपी मेरा अंधकार है, मैं रूपी मेरा ज्ञान है। कभी जहन में ये आ ही नहीं सकता है कि मैं सिर्फ एक भाव है, मैं एक सिर्फ शब्द है। कभी भी नहीं लगता मुझे। यही कारण है कि सत्य निराकार परमात्मा को लोग कहते हैं पाना आसान नहीं, क्योंकि मैं कभी मैं मिटा नहीं सकता हूं।
ये बुद्धि क्यों अपने आप को मिटाना चाहेगी? ये बुद्धि का दिया हुआ जाल है कि तू है, तेरा है, मैं हूं, मैं करने वाला हूं। बुद्धि कहती है कि मैं कह रहा हूं कि तू कर, तू, मैंने कहा था तू ऐसे कर, वैसे कर। हम इस बुद्धि के चक्र में इतनी गहनता से जुड़ गए हैं कि मैं और मेरी बुद्धि में कोई भी अंतर मुझे नहीं दिखता। अधिकतर तो दास पाता है कि मैं केवल मन ही को मैं मानता हूं। हकीकत यह है कि आप मन को मन को बनाने वाले हो, मन को पैदा करने वाले हो। जब आप इस धरा पे आए तो आपका न मन था, न चित्त था, न बुद्धि थी, न शब्द था। फिर भी आप थे, आप उपस्थित थे। लेकिन इस समाज में ऐसी गतिविधियों में मैं फंसा, शब्दों के जाल में फंसा, मन चित्त बुद्धि के जाल में फंसा और इसके ऊपर शब्दों के चश्मे लगा लिए। और वही शब्दों के चश्मे मैं बन गया, मेरा बन गया, तू बन गया, तेरा बन गया, अपना बन गया, सुख बन गया, दुख बन गया। ये केवल केवल हमारे मन मस्तिष्क द्वारा शब्दों के जो चश्मे हमने लगा लिए। अगर आप एक बच्चे की दृष्टि से देखेंगे जिसके पास मन नहीं, बुद्धि नहीं, उसके लिए कोई भी दूसरा नहीं, उसके लिए कोई भी अपना नहीं, उसके लिए कोई भी सुख दुख नहीं। वो पूरे संसार को एक ही की तरह देखता है। उसके नजर में कोई भी अलगाव नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, पुराना नहीं। सब वो एक ही है उसके लिए। जो भी दिख रहा है दिख रहा है, जो भी सुन रहा है सुन रहा है, बस। इसीलिए कई बार ये कहने को सुनने को मिलता है, बच्चे परमात्मा के रूप होते हैं। ये सच्चाई है। बच्चे परमात्मा के रूप परमात्मा ही होते हैं। और जब बच्चे परमात्मा के रूप है, परमात्मा ही थे, तो आप बच्चे से ही तो बड़े हुए हो, तो आप बदल थोड़ो जाओगे। हाँ, ऊपर से कुछ अलग अलग जानकारियां, नाम रूप पढ़ करके, और जो ओरिजिनल रूप था मेरा, परमात्मा का, निराकार का, उसको मैं भूल जाता हूं। और मन चित्त बुद्धि शब्दों के जो कपड़े हैं और मैं है, ये मेरे जीवन में इतना तल्लीनता से घुस जाता है। ये मन मेरे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि ये परमात्मा होते हुए भी मैं अपने आप को परमात्मा से दूर मान लेता हूं। परमात्मा अलग हो जाता है, मैं अलग हो जाता हूं। संसार अलग हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, अलगाव हो जाता है, सुख दुख पैदा हो जाता है। केवल और केवल मेरी मन चित्त बुद्धि की अवस्था के कारण, मन चित्त बुद्धि के ऊपर शब्दों के चश्मे के कारण। और ये चश्मा जो मैं रूपी है, मेरा रूपी है, अपना रूपी है, शब्दों का जंजाल रूपी है, ये इतना मेरे के साथ गहन हो गया है कि मेरे जहन में एक बार विचार के लिए भी खड़ा नहीं होता कि मैं के अलावा मैं कुछ हूं कि नहीं, मन के अलावा कुछ हूं कि नहीं मैं। तो जो जो भी संत महात्माओं ने जैसे ही इस मन चित्त बुद्धि के परे, के अलावा, के बिना, शब्दों के चश्मे के बिना
जैसे ही मेरा रूप होता है वो सत्य निराकार परमात्मा का ही होता है। इस संसार में सत्य निराकार परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। सब कुछ यही सत्य निराकार परमात्मा ही है। और सिर्फ हमारे मन चित्त बुद्धि की वजह से, ये शब्दों के चश्मे की वजह से मैं बन गया और परमात्मा अलग हो गया। मैं सिर्फ एक झूठा शब्द मुझे मन ने पकड़ा दिया है और मैं इसको पकड़ करके मैं मान बैठा। अगर जिस दिन आप मैं हटा दीजिए, इस शब्द को हटा दीजिए, अब मैं के अलावा जब मैं होता हूं तो तू होता है। मैं तू एक दूसरे के पूरक है, अपना तुम्हारा, अपना पराया। इसी मैं के से निकले नाना प्रकार के शब्द हैं। अगर ये नाना प्रकार के शब्द को हटा करके आप देखेंगे तो जो भी दिखता है ये स्वयं निराकार परमात्मा ही होता है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। आप क्या कहोगे, क्या सुनोगे? सिर्फ और सिर्फ आनंदित, शुक्राना, शुक्राना, गुड़ गाना, गुड़ गाना रह जाता है। तो ये बाणी यही समझाने का प्रयास कर रही है कि मैं इस परमात्मा को, इस सत्य निराकार को नाना प्रकार के शब्दों से परिभाषित करने का कोशिश किया जाता है। क्योंकि जब मैं स्वतः को देख लेता हूं तो स्वतः ही मेरी आवाज, मेरी भाषा, मेरे गुणगान इसके प्रति निकल जाते हैं। और यही ये वाणी हम सबको बता रही है कि हे इंसान, जिस सत्य को, जिस अपने को तू है, इसके अर्थात तेरा स्वतः का रूप, तेरा कोई भी और नहीं, कोई भी छोर नहीं, तेरे तेरा कोई भी आरावार पारावार नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ हम सबको जागृत कर रहे हैं कि इसको, अपने स्वरूप को मैं देख पाऊं, अपने स्वरूप को मैं जान पाऊं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और यहाँ पे ये वाणी जो सत्य निराकार के बारे में परिभाषित कर रही है, ये हम सभी को परिभाषित कर रही है। क्योंकि हम सभी इस निराकार परमात्मा से अलग नहीं, जुदा नहीं, दो नहीं। और जैसे ही मैं इस सत्य को, अपने सत्य स्वरूप बोध को देखता हूं तो सिर्फ ये सत्य स्वरूप निराकार बोध ही रह जाता है। मैं अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है और उसके बाद सिर्फ इसकी, इस जिह्वा के द्वारा जो भी शब्द हैं उनके द्वारा इसका गुणगान बनता है, इसका व्याख्यान बनता है। यही व्याख्यान सत्संग हो जाता है, यही व्याख्यान भजन हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, कुछ भी कह लीजिए जो स्वतः निकलने लगता है। भजन भी होना सार्थक है स्वतः के जानने के बाद, कीर्तन भी सार्थक है स्वतः के जानने के बाद, इसकी कविता गाना भी सार्थक है स्वतः के जानने के बाद। ये सारे संसार के सुख साधनों का आनंद उठाना सार्थक है स्वतः के बोध के बाद। इस संसार में हर कुछ मुबारक है, रुपए धन दौलत पैसे घर बीवी बच्चे सब मुबारक हो जाते हैं, सब मुबारक हो जाते हैं स्वतः के दर्शन के बाद, अपने आप के दर्शन के बाद। जब स्वतः का बोध होता है, मैं खत्म हो जाता है, अपना खत्म हो जाता है। ये सिर्फ निराकार, सिर्फ निराकार, सिर्फ निराकार ही उपस्थित हो जाता है, मौजूद हो जाता है। और ये स्वयं ही स्वयं का चर्चा करता है, गुणगान करता है, व्युधान करता है, विधाता बनाता है। तो ये संसार इस निराकार की उपस्थिति का उदाहरण है। जैसे कि मैं इस शरीर में हूं, इसका जीता जागता सबूत मेरा शरीर है कि मैं हूं।
बिना मन मस्तिष्क के हूं, बिना बुद्धि के हूं, बिना शब्द के हूं, जस्ट हूं, बी अवेलेबल। ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार है निराकार की वजह से, निराकार की वजूदगी से। मैं हूं तो मेरा पूरा संसार रूपी शरीर है मेरे साथ, ऐसे ही ये निराकार के साथ पूरा ब्रह्मांड रूपी संसार है इसके साथ। मेरा छोटा रूप, ये इसका विराट रूप। तो हम सबको यही प्रयत्न करना है कि मैं अपने स्वरूप, अपने स्वभाव, जो मेरा ओरिजिनल बचपन वाला स्वभाव था, बचपन वाला रूप था, प्रभु वाला रूप था, जो प्रभु था, हर इंसान, हर बच्चा प्रभु ही होता है, प्रभु ही होता है। सिर्फ हम मानव समाज मन चित बुद्धि द्वारा उसको प्रभु से इंसान बना दिए, मैं बना दिए, सुख दुख में बांट दिए, अपना पराया में बांट दिए, और छोटेपन में निराकार के रूप में जब निराकार इस छोटे से बच्चे के रूप में प्रकट होता है तो है रोम रोम में बच्चे के प्रभु परमात्मा है, वो कहीं भी गायब नहीं होता। अभी भी हम सभी के रोम रोम में ये स्वयं निराकार परमात्मा ही है, जिससे जीवन चल रहा है, मैं जीवित हूं, शरीर चल रहा है। तो हम सभी अपने उस शुद्धतम स्वभाव को पहचाने, देखें, बोध करें, जो कि बिना मन चित्त बुद्धि शब्द के भी है। और जो भी बिना मन चित्त बुद्धि शब्द के आपको दिखता है वो स्वयं निराकार ही होता है, सत्य ही होता है, परमात्मा ही होता है। इस निराकार परमात्मा की सूझी, समझ, जागृति, बोध संभव हो जाता है जिस दिन ही मैं इस मन चित्त बुद्धि का द्वारा शब्दों के चश्मे को उतार देता हूं, जो मैं निशुद्ध स्वतः रूप में आ जाता हूं, तो स्वयं निराकार परमात्मा का रूप हर जगह, हर घट में ही देखता हूं, ही पाता हूं। और इसी वजह से जब हर घट में, हर जगह ही इस निराकार के स्वरूप को मैं देखता हूं, तो स्वतः ही वाणी निकल आती है, कोई और न सूझे इसका, कोई छोर न हो, कोई पातावार, कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, पातावार नहीं। जहां तक मैं देखता हूं सिर्फ ये निराकार, सिर्फ ये निराकार, हर जगह में, हर जगह में, हर वस्तु में, हर चीज में, हर पदार्थ में, हर सजीव में, हर निर्जीव में ये स्वतः स्वयं निराकार ही उपलब्ध होता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी दिखता ही नहीं, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं दिखता, अर्थात मैं भी अलग दूसरा नहीं दिखता हूं, इससे दूर नहीं हूं। यही रोम रोम में, जैसे कि हर जगह पत्तों पत्तों में, डालों में है, मेरे रोम रोम में, शरीर के घट घट में, जीवा में, हर जगह यही समाया हुआ है, यही समाया हुआ है। हम सभी अपने इस निराकार शुद्धतम स्वरूप को जाने, बोध करें। और ये संभव है जैसे ही, जिस दिन ही मैं अपने मन चित बुद्धि के द्वारा शब्द रूपी चश्मे को उतार देते हैं, और उसके बाद जो भी प्रकट होता है सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ ये निराकार ही रह जाता है। क्योंकि जैसे मैं ये चश्मे हटाता हूं उसके बाद जो दिखता है ये सिर्फ निराकार, कोई शब्द नहीं रह जाता, कोई अलगाव नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व से अलग नहीं हो जाता। क्योंकि अलग कहने के लिए अलग शब्द का होना चाहिए, सिर्फ अस्तित्व हो जाता है, प्री एग्जिस्टेंस हो जाता है, ये स्वतः
शुद्धतम रूप निराकार का ही राजा, स्वयं ये बस रह जाता है, हो जाता है, स्वतः शुद्धता, नाना प्रकार के रूप। ये रूप भी कहना, आकार भी कहना, ये शब्द वहां मायने नहीं रखते। तो ये उस अवस्था की बात हो जाती है जिसमें बिना शब्द के, बिना मन चित्त बुद्धि के जो भी संसार को देखता है, जो भी स्वतः को देखता है, वही प्रभु परमात्मा हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा प्रकृति ही स्वतः निराकार परमात्मा ही है, इसी का रूप है। दास कई बार कहता है, तेरा रूप है ये संसार। ये पूरा संसार निराकार प्रभु परमात्मा का ही रूप है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा शब्द हमारा इंसानों का द्वारा पैदा किया गया। जब कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई मन नहीं, तो जो स्वच्छ मेरा स्वरूप ही हर जगह विराजमान होता है। रोम रोम में मेरा खुद का स्वरूप ही मेरे शरीर के रोम रोम में उपस्थित है। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में स्वतः का शुद्धतम जो स्वरूप निराकार का है वो उपलब्ध होता है, वो दिखने लगता है, उसका गुणगान होने लगता है, उसका समर्थन होने लगता है, उसका समर्पण होने लगता है। और इस प्रभु परमात्मा को जानने के बाद, सत्य हो जाने के बाद, इस जीवन के, पूरे ब्रह्मांड के हर सुख दुख, अच्छे बुरे का बोध ही खत्म हो जाता है। कोई ना अच्छा दिखता है, ना बुरा दिखता है, सब इसी के रूप होते हैं। तो एक रूप या दूसरा रूप या तीसरा रूप, हर अवस्था में सिर्फ हम कैसे कह सकता हूं कि मुझे दुख है या सुख है, ये शब्दों का हमारा देन है। हकीकत में ना सुख है ना दुख है। दास कई बार उदाहरण देता है कि एक फूल है, फूल के सामने आप खड़े होकर के आप कहिए फूल बहुत अच्छा है, या कहिए फूल बहुत बेकार है। इससे फूल के ऊपर कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कहूं ये फूल है, सुगंधित है, न उस फूल में कोई कमी आती है, न सुगंधित बढ़ जाती है। मैं कहूं ये फूल बेकार है, ये अच्छा नहीं लगता, तो भी उस फूल में कोई कमी नहीं होती, न अच्छाई होती है, न बुराई होती है। फूल है तो है, उसको क्या कहूं मैं अच्छा, क्या कहूं मैं बुरा, क्या कहूं सुगंधित, क्या कहूं बद। तो इस बात, ये बात क्या प्रमाणित करती है कि अगर मैं कह रहा हूं ये पुष्प, ये फूल अच्छा है, तो ये मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूं कि मुझे ये फूल अच्छा लग रहा है या मुझे फूल बेकार लग रहा है। इसके कहने से वो फूल में, अस्तित्व में कोई भी अंतर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसके कहने से, क्योंकि इसका मीनिंग, इसका भाव हमने शब्दों में कुछ और दे दिया है, तो इसके हिसाब से मेरे जीवन में वो परिवर्तन, वो नजर, वह अलगाव, वो दिखने लगता है। तो संत महात्मा यही कहते हैं, ये जो अस्तित्व है तो है। जैसे ही मैं इसको शब्दों में कहूं या ना कहूं या कुछ भी कह लूं, कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव शब्दों का नहीं पड़ता। शब्दों का जैसा मतलब हमने अपने आप को दिया है, उसके हिसाब से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस अस्तित्व के ऊपर, इस निराकार परमात्मा के ऊपर मेरे कुछ कहने से या न कहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इन शब्दों से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मैंने इसका मीनिंग दिया है, मैं इसका मतलब पैदा किया हूं, मन ने इसका मतलब पैदा किया है, मन ने इसको अर्थ लगाया है। तो मन ने जैसा अर्थ लगाया वैसा मेरे शरीर में केमिकल रिएक्शन के द्वारा, मन की इतनी संघन अवस्था के द्वारा मेरे जीवन में वो तब्दीली आपको दिखने लगती है। अगर ये मेरा मन देख लेता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे कहने से, ये जब समझ में आ जाता है
तो ये भाव ही नहीं आते कि दुख का, सुख का, अच्छे का, बुरे का, पाने का, खोने का। तो क्या पाना है, क्या खोना है? जैसी अवस्था ये निराकार रखा है, ये अवस्था ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। ना मैं बदलने वाला हूं, ना मैं करने वाला हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। जैसी अवस्था है प्रकृति की, नेचर की, इस निराकार की, वैसे ही रहेगी। मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने शब्दों का मतलब मस्तिष्क से दिया है, भाव से दिया है, मनचित बुद्धि से दिया है, तो मनचित बुद्धि के केमिकल रिएक्शन से वजह से हमारे शरीर में भी वो प्रभाव दिखने लगते हैं। तो हम सब जैसे ही अपने सत्य स्वरूप स्वच्छ बोध को, निराकार बोध को हासिल होते हैं, निराकार को देखते हैं, निराकार को पहचानते हैं, निराकार हो जाते हैं, जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन सार्थक की दास की दृष्टि में केवल और केवल एक ही परिभाषा है कि मैं इस स्वयं सत्य निराकार परमात्मा हो जाऊं। जैसे आप स्वयं सत्य निराकार परमात्मा हो जाते हैं, परमात्मा के सारे गुण आप में हो जाते हैं। आप कैसे हो जाते हो? आप अजन्मा हो जाते हो। आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप में कोई तब्दीली नहीं होती, आपको सुख दुख से लेना देना नहीं। आप एक रस हो जाते हो, आप एक जैसे रहते हो, आप हमेशा रहते हो, आप निर्गुण हो जाते हो, आप निराकार हो जाते हो। ऐसा स्वतः के स्वरूप के बोध के बाद संभव हो जाता है। तो हम सभी का यही प्रयत्न, प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने शुद्धतम, स्वच्छ जो मेरा स्वभाव है, जो मैं हूं, उसको पहचान पाऊं, वो हो पाऊं। ऑलरेडी मैं हूं। मेरा स्वच्छ स्वरूप जो बचपन का रूप था, परमात्मा का, प्रभु का, वो मेरे हूं ही। जस्ट मन चित बुद्धि और शब्दों का जंजाल मेरे ऊपर ढाक लिया है, कवर कर दिया है। और जैसे मैं समझ को अर्जित करता हूं, और ये अपने आप ये मन रूपी जंजाल की भावना समझ मुझे आ जाता है, और मैं शुद्धतम अपने निराकार स्वरूप का बोध कर पाता हूं। और बोध करते ही मेरा जीवन स्वयं स्वतः निराकार हो जाता है। और इसके बाद सारे संसार की गतिविधियां ऐसे ही चलती रहती है। निराकार जैसे अस्तित्व है, उपलब्ध है, सारी गतिविधियां अपने आप चलती रहती है। जन्मना, मरना, सुख, दुख, जो हमने मन मस्तिष्क से सब दे रखे हैं, वो सारे होते रहते हैं, और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और आप स्वयं को इस निराकार अस्तित्व के साथ एक कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, अस्तित्व हो जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप स्वभाव में आप स्थित हो जाते हो। ऐसे स्वरूप स्वभाव में स्थित हो जाना ही धार्मिक अवस्था है, जीवन की सार्थकता है।